जय मसीह। एक वचन और मैं उसी में से इब्रानी 13 अध्याय का 9वीं पद 7वीं पद में से एक वचन और शेयर करना चाहता हूँ। जैसा लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे। हालेलुया। हर एक विश्वासी का अगुआ होता है, हर एक पास्टर का अगुआ होता है, और सबका अगुआ जो है बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर है। सबसे महान अगुआ परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उसे स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे अगुए होते हैं, उनका चाल चलन को देख के क्या करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। हालेलुया। और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है, अपने अगुओं को कभी नहीं भूलना है, जिनके द्वारा हम यीशु मसीह को जाने, जिनके द्वारा हमने उद्धार पाया, उन अगुओं को नहीं भूलना है। वचन कहता है, अगुआ दोगुने आदर की योग्य समझे जाएं। हालेलुया। इसी का 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, कि उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। अपने अगुआओं की आज्ञा मानने के विषय बाइबल कहती है, और कहती है अगुओं को दुगुना आदर करो, अगुओं को आर्थिक सहायता करो, उनको सेवकाई में मदद करो, उसको प्रोत्साहन दो, ना कि उनको निराश करो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे प्रियो, हमें अगुओं का चाल चलन देकर उनका अनुसरण करना है, अगुओं को आदर करना है, और अगुआओं का बात मानना है, और हमें परमेश्वर की अगुवाई को भी समझना है और परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस समय में अधिकतर लोग आज अगुआ के अधीन में नहीं रहते हैं। बाइबल कहती है अगुआ के अधीन रहना है, आज्ञाकारी रहना है, लेकिन लोग अपने ही जीवन अपने ही मुताबिक जीना चाहते हैं। जिस प्रकार नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसका 29 का 17 में कैसा लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है, वहाँ के लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश उन्हें कहा जाता है जिनका कोई दर्शन नहीं होता है, जिनका कोई गोल नहीं होता है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, और वो अपने ही जीवन को जिए जाते हैं, अपने मर्जी से जिए जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है कि हम जो अगुवाई करते हैं, जो मार्गदर्शन हमें दिखाते हैं, उनकी बातों को मानना है और आगे बढ़ना है प्रभु, ताकि हम परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर भी क्या किया था, पिता के अधीन था। इसलिए आज पिता परमेश्वर का अधीन होना है। पास्टर है तो उसका भी ऊपर कोई रहना चाहिए, उसका भी कोई अगुआ होना चाहिए, और उसके बाद विश्वासियों का भी कोई अगुआ होना चाहिए, और वे भी अगुआ के अधीन होना चाहिए, और परमेश्वर के आदेश को मानने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। तभी हमारी आत्मिक जीवन का डिसिप्लिन सही बना रहेगा और हम प्रभु में बढ़ने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।